भारत में आर्थिक सुधार के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। दरअसल 26 दिसंबर देर शाम मनमोहन सिंह को उनके घर पर बेहोशी आने लगी। ऐसे में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। एम्स में हर तरीके के इलाज के बाद भी मनमोहन सिंह को होश में नहीं लाया जा सका, जिसके बाद रात में डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व पीएम के निधन से आज पूरे देश में दुख की लहर है। पंजाब के गांव गहबान में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के स्कूलों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनका शिक्षा जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था और वह हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर बहुत ही शानदार था। वह एक अच्छे अर्थशास्त्री और प्रशासनिक अधिकारी रहे। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा तय की थी। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। उनका नेतृत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सफल रहा। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के प्रेरणाता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। उनका पूरा जीवन ही उपलब्धियों से भरा हुआ है। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो करीब 4 दशक तक देश के वित्तीय क्षेत्रों में अहम पदों पर रहे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उनमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। उनके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों से अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उनके कई कदम भारत के इतिहास में आज भी दर्ज हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उन्हें देश के आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने साल 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। तब देश का दरवाजा खोल उन्होंने दुनिया के साथ अहम आर्थिक और व्यापारिक डील करने का सिलसिला शुरू कराया था। सरकार में जवाबदेह बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू किया गया था। इसी तरह सितंबर 2005 में उनकी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का कानून बनाया गया था। बाद में यही योजना मनरेगा के नाम से मशहूर हो गई। मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को भी लागू किया, जिसने गरीबों तक पहुंचाने वाले पैसों से जुड़ी कई खामियों को दूर किया। इसके अलावा साल 2008 में कृषि माफी योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ के कृषि माफ कर किसानों को काफी राहत प्रदान की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने कई आर्थिक उपलब्धियां हासिल की। उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ी और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई। उनकी छवि हमेशा ईमानदार और समझदार नेता के रूप में रही है। उन्होंने हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया और अपनी नीतियों के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनने से पहले ही भारत के लिए अहम भूमिका निभाने लगे थे। साल 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 1971 में वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। फिर 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष रहे।
इसके बाद साल 1991 में उन्होंने पहली बार संसद में कदम रखा, जब उन्हें असम से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, जिसके बाद वह 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर राज्यसभा के सदस्य बने। साल 1998 से 2004 के बीच वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे और 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा 22 मई 2004 का दिन भारतीय राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 13 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद 22 मई 2004 को 5 दिनों की चर्चाओं और सहमति के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद वह लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 2004 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नई नीतियां और भारत की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के वैश्विक रिश्तों को मजबूत करने में अहम साबित हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन में देश की सेवा की और भारतीय राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से भारत एक महान नेता को खो चुका है, लेकिन उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।